हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धार्मिक आयोजनों में पहचान छुपाकर आने वाले लोगों के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए हिंदू संगठनों ने बताया कि कुछ लोग अपनी असली पहचान छुपाकर हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। भागवत कथा, भजन संध्या, देवी जागरण जैसे तमाम कार्यक्रमों में शामिल होकर ये देवी देवताओं का अपमान करते हैं। कई जनपदों से आए सैकड़ों हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा। मथुरा से ललित उपाध्याय की रिपोर्ट। राधे राधे, हर हर महादेव। मेरा नाम कृष्णा सारस्वत है, मैं राया से हूँ और ये आज हिंदुत्व कला एकता संगठन की पहल है जिसमें कि विधर्मी मुक्त धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया जा रहा है, जिसमें विधर्मी हमारे धार्मिक आयोजनों में नाम बदल करके, भेष बदल करके हमारे धार्मिक आयोजनों को आकर के अपवित्र करते हैं। इसी के लिए आज ये हिंदुत्व कला एकता संगठन की पहल है। जैसे धर्मो रक्षते रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज सभी सनातनी एकजुट होकर के जैसे परमात्मा ने अवतार लिया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, जैसे विधर्मी आज हमारे धार्मिक आयोजनों में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। उसी के लिए ये पहल है। आज हमारे सनातनी एकजुट होकर के अपने धार्मिक आयोजनों को पवित्र एवं शुद्ध रखना चाहते हैं, लेकिन ये विधर्मी आकर के हमारे आयोजनों को अपवित्र कर रहे हैं। इसी के लिए ये हिंदुत्व कला एकता संगठन की पहल है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये विधर्मी हमारे आयोजनों में ना आए। जिस प्रकार से हम इनके किसी भी आयोजन में नहीं जाते, गैर सनातनी आयोजन जो ये करते हैं उनमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो हम भी निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे किसी भी धार्मिक आयोजन को अपवित्र करने की कोशिश ना करें। बताएं, जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या मामला लेकर? मैं श्री हरिवंश महाराज। देखिए, एक्चुअली आज हम सब लोग जो यहाँ आए हैं, सभी युवा, वृद्ध, बुजुर्ग, सारे सनातनी जो है, उसके आने के पीछे का जो एक सिंगल कारण है वो यह है कि विधर्मी लोग, अन्य समाज पंथ के लोग जो है, हमारे सनातन की परंपरा में, सनातन में स्वच्छता पवित्रता का विधान होता है। आप सभी दर्शक, आप सोचिए, जब आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ हिंदुओं के अलावा किसी का प्रवेश वर्जित है। ऐसे ही अन्य पंथ के जो लोग हैं उनके मक्का मदीना में भी हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो जो नियम है उसको हम भी पालन करते हैं और उनको भी पालन करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू वो यह है कि अभी हाल में कथाओं में, भागवत में, राम कथा, देवी भागवत, जागरण आदि में कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड करके, दे हैव देयर नेम इज अ खान एंड समथिंग एल्स, बट वो आते हैं हिंदू नाम, मोनू और कुछ और नाम रख करके आते हैं और बाद में पता चलता है कि खान है। और फिर उसके बाद इशूज़ ऐसे आने लगते हैं जैसे लाइक लव जिहाद टाइप के केस आ रहे हैं। तो ये बहुत अपने आप में चिंता का विषय है। मेरा पहला कंसर्न ये है कि हम सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति जो आ रहा है वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके जो आ रहा है वो बहुत बड़ा इशूज़ है। दूसरी बात, जब हम उनके यहाँ नहीं जा सकते तो वो क्यों आने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ऐसा तो है नहीं कि भाई उनका जीवन नहीं चल रहा? और अगर वो चाहते हैं इस तरह का रिलेशन हमारा भारत में ये गंगा जमुनी का तहजीब बना रहे, तो जैसा कि नागेंद्र जी महाराज और बड़े संतों ने बताया कि वो अपने मस्जिदों में, अपने घरों में भी श्री सुंदरकांड का, भागवत का पाठ कराएं और हम सब लोग को बुलाएं। हम भी जाएंगे, हम उनके यहाँ सनातन का प्रचार करेंगे और फिर तब हमारे यहाँ भी आ सकते हैं। हमारी तो मूल भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम चाहते हैं सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो। बट कुछ लोग, जो सब लोग नहीं बट कुछ लोग, वैसे तो देखिए हम सनातन में, हमने हमारे यहाँ की परंपरा, हम रशखान को पूजते हैं, हमने शालोवेग को पूजा, कई सारे मुस्लिम भक्तों को पूजा। लेकिन जो लोग अब धर्म के नाम पे आके पूछ के मारने लगे या अपनी आइडेंटिटी छिपा के कथा में आने लगे और फिर लव जिहाद जैसे केस करने लगे, ऐसे लोगों को कथा में अब मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को बुलाना चाहिए, स्पेशली आयोजकों को भी आईडी देख करके ही इनवाइट करना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं? हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से इस विषय पे निवेदन किया है कि हमारे कुछ जो हिंदुत्व कला एकता मंच के कुछ जो साथी कलाकार हैं जो इस पे कार्य कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा हो, उन पे किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगे, उनकी सुरक्षा हो और इस प्रकार के लोगों को आने से वर्जित किया जाए। और अगर आए तो उनके ऊपर जो भारतीय न्याय संगत के तहत जो कानून की धाराएं हैं, आइडेंटिटी छुपा के आना और आकर के गलत कार्य करना, उसका जो भी न्याय संगत दोष होता हो उन पर कार्रवाई की जाए और सबसे पहले तो उनको रोक दिया जाए, आने ना दिया जाए।